जबरदस्ती का प्यार पड़ा महंगा। शाम के 6 बजने वाले थे। गीता अभी तक ऑफिस से नहीं आई थी। उसकी माँ बार बार घड़ी को देखे जा रही थी। आज गीता कहाँ रह गई? रोज तो 5:30 बजे तक आ जाती थी। आज अभी तक कैसे नहीं आई? इधर गीता का फोन भी स्विच ऑफ आ रहा था, जिसकी वजह से सारे परिवार वालों की परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई। गीता के पिता रामेश्वर जी ने गीता के ऑफिस में फ़ोन लगाकर पूछा, तो वहां से पता चला कि गीता तो 5:30 बजे ही निकल गई थी। यह सुनकर गीता के पिता की चिंता और बढ़ गई कि ऑफिस से निकलने के बाद काफ़ी समय हो गया है, अभी तक गीता घर क्यों नहीं पहुंची। गीता का ऑफिस उसके घर से ज़्यादा दूर नहीं था। उसे 15 से 20 मिनट ही ऑफिस जाने में लगते थे। 5 बजे ऑफिस की छुट्टी होने के बाद वह रोज़ 5:30 बजे तक घर आ जाती थी। इधर गीता की माँ भी गीता की सभी सहेलियों के पास फ़ोन करके पूछ रही थी कि गीता उनके पास आई है क्या। सभी ने मना कर दिया। गीता का इंतज़ार करते करते रात के 11 बज गए थे। अब गीता के माता पिता बहुत ही ज़्यादा परेशान हो रहे थे, क्योंकि एक जवान लड़की रात के 11 बजे तक घर नहीं पहुंची, तो परेशान होना तो स्वाभाविक ही है। घड़ी में समय बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन गीता का कोई पता नहीं चल पा रहा था। 12 बजने को थी, लेकिन अभी तक गीता के बारे में कोई सूचना नहीं थी। आखिर वो कहाँ रह गई? गीता की माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। गीता के पिता ने उन्हें समझाया, धैर्य रखो, हमारी गीता बहुत ही बहादुर और संस्कारी लड़की है। तुम चिंता मत करो, उसे कोई काम ही आ गया होगा, तभी वो इतनी लेट हो गई, अन्यथा वो अब तक घर आ चुकी होगी। गीता का इंतजार करते करते सुबह ही हो गई, लेकिन गीता का कोई पता नहीं चल पा रहा था। अब उनकी परेशानी और भी ज़्यादा बढ़ गई थी। गीता के पिता ने पुलिस में कंप्लेंट लिखवाना ही मुनासिब समझा। गीता के माता पिता बेटी की फ़ोटो लेकर पास के ही पुलिस स्टेशन पहुंचे। पुलिस स्टेशन के इंस्पेक्टर गीता के पिता के अच्छे दोस्त थे। उन्होंने जब गीता के पिता को पुलिस स्टेशन देखा, तो वो भी एकदम से चौंक गए। उन्होंने गीता के पिता से कहा, रामेश्वर जी, क्या हो गया? आज पुलिस स्टेशन कैसे? यह सुनते ही गीता के माता पिता रोने लगे और बोले, हमारी बेटी गीता कल शाम से घर नहीं पहुंची है। उसके ऑफिस की छुट्टी शाम के 5 बजे हो जाती है। वो 5:30 तक घर आ जाती है, लेकिन शाम से सुबह हो गई, गीता का अभी तक कोई पता नहीं चल पा रहा है। आखिर वो कहाँ है? इंस्पेक्टर ने गीता के पिता रामेश्वर को धीरज बनाते हुए कहा, तुम चिंता मत करो रामेश्वर, हमारी गीता बिटिया को कुछ नहीं होगा। मैं शीघ्र ही उसका पता लगा लूंगा। तुम भाभी को लेकर घर जाओ। जैसे ही गीता के बारे में कोई भी खबर आती है, तो मैं तुरंत तुम्हें फ़ोन करता हूँ। इंस्पेक्टर तुरंत अपने 2 कांस्टेबल के साथ गीता का फ़ोटो लेकर उसे ढूंढने के लिए रवाना हुए। सबसे पहले पुलिस गीता के ऑफिस पहुंची। वहां पर पूछताछ के बाद पता चला कि गीता ऑफिस की छुट्टी होने पर 5 बजे ही वहां से निकल गई थी। पुलिस ने ऑफिस के आसपास की सभी दुकानों पर गीता का फ़ोटो दिखाकर पूछताछ की, लेकिन ज़्यादातर ने मना कर दिया। तभी एक चाय वाला पुलिस इंस्पेक्टर के पास आया और बोला, क्या हुआ साहब, आप किसे ढूंढ रहे हैं? इंस्पेक्टर ने गीता का फ़ोटो दिखाते हुए उससे पूछा, क्या तुम इसे जानते हो? हाँ साहब, मैं इसे जानता हूँ। आज सुबह ही जब मैं दुकान खोलने के लिए आया, तो मैंने देखा कि कुछ लड़के एक लड़की को गाड़ी में बिठाकर ज़बरदस्ती ले जा रहे थे। लड़की मदद के लिए चिल्ला रही थी। इंस्पेक्टर ने चाय वाले से पूछा कि वह गाड़ी किस ओर गई है, क्या तुम्हें उसके नंबर पता हैं? चाय वाले ने जवाब दिया, हाँ साहब, मैंने उसके नंबर नोट कर लिए थे, मैं अभी आपको बताता हूँ। चाय वाले से उस गाड़ी के नंबर लेकर इंस्पेक्टर ने बिना समय खराब किए तुरंत गीता को ढूंढना शुरू किया। गीता को ढूंढते हुए सुबह से शाम हो गई थी, लेकिन पुलिस को कोई सफलता नहीं मिली थी। तभी अचानक पास की ही एक बिल्डिंग से किसी लड़की के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई दी। इंस्पेक्टर अपनी टीम के साथ तुरंत वहां पहुंचे, और जैसे ही उन्होंने देखा तो वो चौंक गए। यह लड़की कोई और नहीं, बल्कि उनके दोस्त रामेश्वर की बेटी गीता ही थी। इंस्पेक्टर ने उन सारे लड़कों को गिरफ्तार कर लिया और गीता को बचा लिया।
गीता को पुलिस की गाड़ी ने घर छोड़ दिया। अब उन चारों बदमाशों से पुलिस वालों ने बहुत ही सख्ती से पूछताछ की तो पता चला उनमें से एक लड़का पहले गीता के ऑफिस में ही काम करता था। वो गीता को पसंद करता था। उसने गीता से शादी करने के लिए कई बार बोला, लेकिन गीता ने मना कर दिया कि वो उसे पसंद नहीं करती। लेकिन वो लड़का मानने को तैयार नहीं था। गीता ने उसकी शिकायत अपने बॉस से कर दी। बॉस ने उस लड़के को नौकरी से निकाल दिया। तब से ही वो लड़का गीता से बदला लेने के लिए मौका ढूंढ रहा था और एक दिन उसने मौके का फ़ायदा उठाकर अपने दोस्तों के साथ गीता को अगवा कर लिया। वो तो सही समय पर पुलिस पहुंच गई, वरना गीता के साथ क्या होता भगवान ही जाने। दोस्तों, इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि आप किसी भी व्यक्ति पर अपना प्रेम थोप नहीं सकते। यदि सामने वाले को आपसे प्यार नहीं है तो आप उसे इस चीज़ के लिए मजबूर नहीं कर सकते, क्योंकि प्यार एक तरफा नहीं बल्कि दोनों ओर से होना चाहिए, तभी वो सही है। आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें।